जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? किसी बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं। ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे की कमी किसी को परेशान करती है, बल्कि इसलिए भी कि कभी-कभी उस मदद का तरीका ही इंसानियत के लिए खतरा बन जाता है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी लोन लिया है। किसी के लिए ये सिर्फ एक सुविधा है और किसी के लिए एक जीवन की जरूरत। लेकिन क्या किसी के लिए ये एक ऐसा डर बन सकता है जो उसकी रातों की नींद छीन ले? क्या लोन लेने का मतलब ये होना चाहिए कि आपकी इज्जत और मानसिक शांति पर हमला हो? क्या ये किसी परिवार के लिए जीने की कोशिश को दहशत में बदल सकता है? नमस्कार, मैं स्मित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। गढ़वा के कांडी प्रखंड के सड़की गांव से एक घटना का वीडियो सामने आया है जिसने हमारी संवेदनाओं को झकझोर दिया है। देखिए पूरा वीडियो। अरे जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए। 5 बजे के बाद अंधेरा हो गया, रात का 8 साढ़े 8 बज गया। महिला है, पुरुष है, आपको कोई पहचानता नहीं है। आप गांव में घुस करके किसी घर में बैठे हुए हैं। रोड पर हैं आप क्यों हैं रोड पर? सर। ये भी इसका नहीं ज़्यादा दिन हुआ, 15 दिन हुआ। आप कितने दिन से हैं? पूछे हमसे पूछे कितना दिन से हैं? हम साल भर से। हाँ, तो क्या राइट है आपका कि मतलब 5 बजे के बाद आप कहें? मेंबर आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको जानता नहीं नहीं जानते है। हैं, हम लोग जान रहे हैं, जान है। हम लोग नहीं जानते हैं कि अनजाना व्यक्ति खड़ा है रोड पर। अब इन लोग का कहता है इधर आ रहे, इधर आ। तुम लोग कहाँ बच्चे कहाँ हैं लोग? तुम लोग कहाँ नहीं घर जा रहा है? घर मिले ना, बाहर से निकल जाओ, अब मम्मी पापा आएंगे तभी अंदर आना। ये रात में कहाँ रुकेगा? सब तो जानबूझ के बुलाने परेशान के करने भेज वाला रहा था है ना। वैसे नहीं कहे ऐसे डांट के जाओ, उधरे रहना। सब कोई मम्मी पापा आएंगे घर में तभी जाने देंगे अंदर, ऐसे बोले थे। रात के 8 साढ़े 8 बज रहा है और एक गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड अंतर्गत सड़की गांव में एक गरीब परिवार ने सामूहिक लोन लिया था, जिसके एवज में उन्होंने भरपाई नहीं कर पाया 1-2 महीना का। उसके लिए प्राइवेट बैंक वाले रात को इनके घर पर वसूली करने आए हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना। और 5 बजे के बाद कौन सा ऐसा नियम है कि किसी के गांव में घुस करके उसके घर पे धावा बोलना और इस तरह का अभद्र प्रयोग करना। ये उसी परिवार का बच्चा है और इसे घर में नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इसके माँ पिताजी गांव के बाहर चले गए हैं क्योंकि वो पैसा अभी देने में असमर्थ है। यह बच्चा अकेला आज घर में है और मेरे सामने ये 2 व्यक्ति हैं। उधर दिखाओ भैया। ये 2 व्यक्ति रात के 8 बजे क्या कर रहे हैं किसी गांव में? इनको न तो कोई जानता है न तो कोई पहचानता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह का किसी गांव में घुस करके किसी परिवार या महिला या किसी अन्य लोगों के साथ इस तरह का वसूली न करे। आपकी समय सारणी है, उसके हिसाब से आप किसी गांव में घुसिए और वहां पर वसूली कीजिए। धन्यवाद। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोन की वसूली करने आए लोगों ने एक बच्चे तक को घर नहीं जाने दिया क्योंकि उसके माँ बाप लोन की भरपाई करने में असमर्थ रहे और इसी डर से वो गांव से बाहर चले गए। सही तरीके की बात करें तो या तो आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं या कॉल आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वसूली का तरीका क्या ऐसा होना चाहिए कि एक परिवार डर के साए में जीने लगे? क्या ये सही है कि किसी की मजबूरी और दर्द का फायदा उठाया जाए? उषा देवी और उनके परिवार ने लोन सिर्फ इलाज के लिए लिया था, जो कि जीवन के लिए बेहद आवश्यक था। अब उनके सामने ये लोन एक दहशत बन गया है। और मेरा सवाल उन लोगों से है जो इन फाइनेंस कंपनियों में काम करते हैं। क्या आपको कभी ये महसूस होता है कि आपके सामने भी इंसान हैं जिनकी मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे वसूलना ही आपकी प्राथमिकता है या इंसानियत भी कुछ मायने रखती है? क्या किसी के जीवन पर इतना दबाव डालना और डर फैलाना नैतिक रूप से सही है? सरकार से भी मेरा यही सवाल है। झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय क्या इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण नहीं लगा सकते? क्या इनके लिए कोई सख्त नियम नहीं है? उषा देवी और राजू पासवान जैसे गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और परिवारों को अब मदद की आवश्यकता है। उन्हें इस डर और प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। हमें सिर्फ शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जागरूक होने और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या हम आवाज़ उठाते हैं? क्या हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं?
शायद नहीं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी कर्ज इतना बड़ा नहीं हो सकता कि किसी की आत्मा को कुचल दे। इंसानियत सबसे बड़ी है और हम सब मिलकर ही इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं, ताकि फिर कभी कोई उषा देवी और राजू पासवान जैसे परिवार डर के साए में जीने पर मजबूर ना हो। हमें यह याद रखना होगा कि हर इंसान का सम्मान और मानसिक शांति किसी भी लोन या व्यवसाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।